के पुराने हिस्से में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। ना उस पर चमकता हुआ बोर्ड था, ना उसके बाहर भीड़ लगी रहती थी। बस एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे। दरवाजा खुलता था तो पुराने कागजों की खुशबू आती थी। लकड़ी की अलमारियां खड़ी रहती थीं और उनमें हजारों कहानियां सोती थीं। मैं अक्सर वहां चला जाता था जब दुनिया समझ नहीं आती थी, जब लोगों की बातें थका देती थीं और खामोशी की जरूरत होती थी। लाइब्रेरी का बोधा लिब्रेरियन हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठा मिलता था। उसके हाथ में कोई किताब होती और चेहरे पर सुकून। मैं जब भी आता वो सिर्फ मुस्कुरा देता, न ज्यादा सवाल करता न ज्यादा बात, जैसे वो समझता हो कि कुछ लोग जवाब नहीं सुकून ढूंढते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा, यहाँ इतनी पुरानी किताबें क्यों रखी हैं? वो हंस पड़ा और धीरे से बोला, क्योंकि पुरानी चीजें सच बोलती हैं। इंसान बदल जाते हैं मगर लफ्ज नहीं बदलते। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैं रोज वहां जाने लगा, कभी कहानियां पढ़ता, कभी सिर्फ सफ़े पलटता, कभी किसी अजनबी की लिखी हुई बात अपनी लगने लगती। कभी किसी पुराने किरदार का दर्द मेरे दर्द जैसा लगता। उस लाइब्रेरी में वक्त धीमा था, घड़ी चलती रहती थी मगर जल्दी नहीं करती थी। बाहर शहर दौड़ता रहता था, अंदर खामोशी चलती रहती थी। एक बार बहुत तेज बारिश हुई। मैं लाइब्रेरी के अंदर फंस गया। खिड़कियों पर पानी गिर रहा था और हॉल में हल्की सी रोशनी थी। मैंने एक पुरानी किताब उठाई, उसके अंदर एक कागज रखा था। किसी ने सालों पहले कुछ लिखा था। जो लोग खामोश रहते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा आवाज होती है। मैं देर तक उस जुमले को देखता रहा, जैसे किसी ने मेरी कहानी लिख दी हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर किताब सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ किताबें आईना होती हैं जो हमें हम ही दिखा देती हैं। साल गुजरते गए, मैं बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और लाइब्रेरी जाना कम हो गया। एक दिन बहुत अरसे बाद मैं फिर वहां गया, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। दरवाजे पर ताला लगा था, खिड़कियों पर धूल जमी थी और बोर्ड आधा टूट चुका था। मैं देर तक बाहर खड़ा रहा, जैसे कोई अपना खो गया हो। पड़ोस की दुकान वाले ने बताया कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है और बुधा लिब्रेरियन भी कुछ महीने पहले गुजर गया। मुझे अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे शहर का एक हिस्सा मर गया हो। मैंने खिड़की से अंदर देखा, अलमारियां अब भी खड़ी थीं, किताबें अब भी वहां थीं, मगर उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा, कितनी अजीब बात है,
इंसान चला जाता है मगर उसके चुने हुए लफ्ज रह जाते हैं, उसके पसंदीदा सफ़े रह जाते हैं, उसकी कुर्सी रह जाती है, उसकी खामोशी रह जाती है। मैं वहां से चला आया मगर लाइब्रेरी मेरे साथ आ गई। आज भी जब जिंदगी मुश्किल लगती है, मैं उस बूढ़े लाइब्रेरियन को याद करता हूँ और उसकी बात याद आती है। पुरानी चीजें सच बोलती हैं। आज मेरे पास भी कुछ पुरानी किताबें हैं जिनके सफ़े पीले हो चुके हैं, मगर उनमें लिखे लफ्ज अब भी नए लगते हैं। मैं जब उन्हें खोलता हूँ तो मुझे वो लाइब्रेरी याद आती है। वो लकड़ी की अलमारियाँ, वो बारिश वाली शाम, वो खामोश हल और वो बूढ़ा आदमी जो शायद लाइब्रेरियन कम और जिंदगी का उस्ताद ज़्यादा था। अब लाइब्रेरी नहीं है मगर उसकी रूह अब भी जिंदा है। हर शख्स में जो लफ्जों से मोहब्बत करता है, हर उस दिल में जो खामोशी को समझता है, और हर उस याद में जो वक्त के साथ पुरानी तो हो जाती है मगर कभी मरती नहीं। शहर के पुराने हिस्से में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। ना उस पर चमकता हुआ बोर्ड था, ना उसके बाहर भीड़ लगी रहती थी। बस एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे। दरवाजा खुलता था तो पुराने कागजों की खुशबू आती थी। लकड़ी की अलमारियां खड़ी रहती थीं और उनमें हजारों कहानियां सोती थीं। मैं अक्सर वहां चला जाता था जब दुनिया समझ नहीं आती थी, जब लोगों की बातें थका देती थीं और खामोशी की जरूरत होती थी। लाइब्रेरी का बूढ़ा लाइब्रेरियन हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठा मिलता था। उसके हाथ में कोई किताब होती और चेहरे पर सुकून। मैं जब भी आता वो सिर्फ मुस्कुरा देता, न ज्यादा सवाल करता, न ज्यादा बात जैसे वो समझता हो कि कुछ लोग जवाब नहीं सुकून ढूंढते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा, यहाँ इतनी पुरानी किताबें क्यों रखी हैं? वो हंस पड़ा और धीरे से बोला, क्योंकि पुरानी चीजें सच बोलती हैं। इंसान बदल जाते हैं मगर लफ्ज नहीं बदलते। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैं रोज वहां जाने लगा, कभी कहानियां पढ़ता, कभी सिर्फ सफ़े पलटता, कभी किसी अजनबी की लिखी हुई बात अपनी लगने लगती, कभी किसी पुराने किरदार का दर्द मेरे दर्द जैसा लगता। उस लाइब्रेरी में वक्त धीमा था, घड़ी चलती रहती थी मगर जल्दी नहीं करती थी।
बाहर शहर दौड़ता रहता था, अंदर खामोशी चलती रहती थी। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, मैं लाइब्रेरी के अंदर फंस गया। खिड़कियों पर पानी गिर रहा था और हल में हल्की सी रोशनी थी। मैंने एक पुरानी किताब उठाई, उसके अंदर एक कागज रखा था। किसी ने सालों पहले कुछ लिखा था। जो लोग खामोश रहते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा आवाज होती है। मैं देर तक उस जुमले को देखता रहा, जैसे किसी ने मेरी कहानी लिख दी हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर किताब सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ किताबें आईना होती हैं जो हमें हम ही दिखा देती हैं। साल गुजरते गए, मैं बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और लाइब्रेरी जाना कम हो गया। एक दिन बहुत अरसे बाद मैं फिर वहां गया, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। दरवाजे पर ताला लगा था, खिड़कियों पर धूल जमी थी और बोर्ड आधा टूट चुका था। मैं देर तक बाहर खड़ा रहा, जैसे कोई अपना खो गया हो। पड़ोस की दुकान वाले ने बताया कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है और बुधा लाइब्रेरियन भी कुछ महीने पहले गुजर गया। मुझे अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे शहर का एक हिस्सा मर गया हो। मैंने खिड़की से अंदर देखा, अलमारियां अब भी खरी थीं, किताबें अब भी वहां थीं, मगर उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा, कितनी अजीब बात है, इंसान चला जाता है मगर उसके चुने हुए लफ्ज रह जाते हैं, उसके पसंदीदा सफ़े रह जाते हैं, उसकी कुर्सी रह जाती है, उसकी खामोशी रह जाती है। मैं वहां से चला आया मगर लाइब्रेरी मेरे साथ आ गई। आज भी जब जिंदगी मुश्किल लगती है, मैं उस बूढ़े लाइब्रेरियन को याद करता हूँ और उसकी बात याद आती है। पुरानी चीजें सच बोलती हैं। आज मेरे पास भी कुछ पुरानी किताबें हैं, जिनके सफ़े पीले हो चुके हैं, मगर उनमें लिखे लफ्ज अब भी नए लगते हैं। मैं जब उन्हें खोलता हूँ तो मुझे वो लाइब्रेरी याद आती है। वो लकड़ी की अलमारियाँ, वो बारिश वाली शाम, वो खामोश हल और वो बूढ़ा आदमी जो शायद लाइब्रेरियन कम और जिंदगी का उस्ताद ज़्यादा था। अब लाइब्रेरी नहीं है मगर उसकी रूह अब भी जिंदा है, हर शख्स में जो लफ्जों से मोहब्बत करता है, हर उस दिल में जो खामोशी को समझता है, और हर उस याद में जो वक्त के साथ पुरानी तो हो जाती है मगर कभी मरती नहीं। शहर के पुराने हिस्से में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी।
ना उस पर चमकता हुआ बोर्ड था, ना उसके बाहर भीड़ लगी रहती थी। बस एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे। दरवाजा खुलता था तो पुराने कागजों की खुशबू आती थी। लकड़ी की अलमारियां खड़ी रहती थीं और उनमें हजारों कहानियां सोती थीं। मैं अक्सर वहां चला जाता था जब दुनिया समझ नहीं आती थी, जब लोगों की बातें थका देती थीं और खामोशी की जरूरत होती थी। लाइब्रेरी का बोधा लिब्रेरियन हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठा मिलता था। उसके हाथ में कोई किताब होती और चेहरे पर सुकून। मैं जब भी आता वो सिर्फ मुस्कुरा देता, न ज्यादा सवाल करता न ज्यादा बात, जैसे वो समझता हो कि कुछ लोग जवाब नहीं सुकून ढूंढते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा, यहाँ इतनी पुरानी किताबें क्यों रखी हैं? वो हंस पड़ा और धीरे से बोला, क्योंकि पुरानी चीजें सच बोलती हैं। इंसान बदल जाते हैं मगर लफ्ज नहीं बदलते। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैं रोज वहां जाने लगा, कभी कहानियां पढ़ता, कभी सिर्फ सफ़े पलटता, कभी किसी अजनबी की लिखी हुई बात अपनी लगने लगती, कभी किसी पुराने किरदार का दर्द मेरे दर्द जैसा लगता। उस लाइब्रेरी में वक्त धीमा था, घड़ी चलती रहती थी मगर जल्दी नहीं करती थी। बाहर शहर दौड़ता रहता था, अंदर खामोशी चलती रहती थी। एक बार बहुत तेज बारिश हुई। मैं लाइब्रेरी के अंदर फंस गया। खिड़कियों पर पानी गिर रहा था और हल में हल्की सी रोशनी थी। मैंने एक पुरानी किताब उठाई, उसके अंदर एक कागज रखा था। किसी ने सालों पहले कुछ लिखा था। जो लोग खामोश रहते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा आवाज होती है। मैं देर तक उस जमले को देखता रहा, जैसे किसी ने मेरी कहानी लिख दी हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर किताब सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ किताबें आईना होती हैं जो हमें हम ही दिखा देती हैं। साल गुजरते गए, मैं बड़ा होता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और लाइब्रेरी जाना कम हो गया। एक दिन बहुत अरसे बाद मैं फिर वहां गया, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। दरवाजे पर ताला लगा था, खिड़कियों पर धूल जमी थी और बोर्ड आधा टूट चुका था। मैं देर तक बाहर खड़ा रहा, जैसे कोई अपना खो गया हो। पड़ोस की दुकान वाले ने बताया कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है और बुधा लिब्रेरियन भी कुछ महीने पहले गुजर गया। मुझे अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे शहर का एक हिस्सा मर गया हो। मैंने खिड़की से अंदर देखा, अलमारियां अब भी खड़ी थीं, किताबें अब भी वहां थीं, मगर उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। मैंने सोचा, कितनी अजीब बात है, इंसान चला जाता है
मगर उसके चुने हुए लफ्ज रह जाते हैं, उसके पसंदीदा सफ़े रह जाते हैं, उसकी कुर्सी रह जाती है, उसकी खामोशी रह जाती है। मैं वहां से चला आया मगर लाइब्रेरी मेरे साथ आ गई। आज भी जब जिंदगी मुश्किल लगती है, मैं उस बूढ़े लाइब्रेरियन को याद करता हूँ और उसकी बात याद आती है। पुरानी चीजें सच बोलती हैं। आज मेरे पास भी कुछ पुरानी किताबें हैं, जिनके सफ़े पीले हो चुके हैं, मगर उनमें लिखे लफ्ज अब भी नए लगते हैं। मैं जब उन्हें खोलता हूँ तो मुझे वो लाइब्रेरी याद आती है। वो लकड़ी की अलमारियाँ, वो बारिश वाली शाम, वो खामोश हल और वो बूढ़ा आदमी जो शायद लाइब्रेरियन कम और जिंदगी का उस्ताद ज़्यादा था। अब लाइब्रेरी नहीं है, मगर उसकी रूह अब भी जिंदा है। हर शख्स में जो लफ्जों से मोहब्बत करता है, हर उस दिल में जो खामोशी को समझता है।